नमस्कार, पंजाब सक्सेस मंत्रा में मैं हितेश कौशिक आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से सारे जुड़े हुए जो सवाल हैं हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। जातकास आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट जैन सेंट्स और दे आर मेंट फॉर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन पेट हिंदू मिथ्स या फिर पर्टेनिंग टू सेवरल अर्लियर बर्थ्स ऑफ बुद्धा। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पॉज कर सकते हैं और फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। आंसर है ये, आंसर है डी। डी का मतलब बुद्धा के पिछले कई जन्मों के बारे में जो जो भी उनकी स्टोरी थी वो सारी जातक कथाओं में मेंशन है। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल आना था यहाँ पे और आ गया है। एक बार हम इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। मेनली क्यों? क्योंकि ये चार ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि फ्रेंचमैन जो है उनको बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने, इसलिए नवाब हारा। या फिर क्लाइव की कॉन्स्पिरेसी के तहत जो उन्होंने कमांडर इन चीफ मीर जाफर को और कुछ बंगाल के रिच बैंकर्स को अपनी तरफ कर लिया था इसलिए। या फिर सिराजुद्दौला बैटल से भाग गया इसलिए। या फिर चौथा, क्योंकि अंग्रेजी फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर थी नवाब की फोर्सेस से। आंसर है बी, मतलब मीर जाफर जो है, मीर जाफर, यहाँ पे मीर जाफर वॉज अ रिच। मीर जाफर ने जो साजिश रची क्लाइव, मीर जाफर और जगत सेठ ने, उसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हारे 1757। ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल, कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। दूसरा, बिंदुसारा वाज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। व्हिच इज करेक्ट? वन ओनली, वन एंड टू, टू ओनली या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका, देखो दोनों ही ठीक हैं, तो इसीलिए आंसर है आपका वन एंड टू। जैनिज्म चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा फॉलो करते थे आजीविका सेक्ट, और इनके चंद्रगुप्ता के बेटे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे अशोका, अशोका फॉलोड बुद्धिज्म। ठीक है, तो तीनों का याद रखना, तीनों ने अलग अलग सेक्ट्स को फॉलो किया। इसके बाद हु इज रेफर्ड टू एज ही इन बिलो गिवन पैसेज? ही वाज कंटेम्पररी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्धा। ही कॉन्कर्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। पाटलिपुत्र शहर उन्होंने बनाया एक गांव की चार दीवारी को बड़ा बनाकर। उसके अलावा इन्होंने दो हथियार बनाए, रथमुसाला और महाशिलाकंटका के इन्वेंटर भी इनको कहा जाता है। कौन है ये? प्रसेनजीत, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये वो रथ है जो भल्लाल देव का रथ, आपने देखा होगा। ये भल्लाल देव वाला रथ जो है, असली इसके इन्वेंटर बोले जाते हैं कौन? अजातशत्रु। और ये वो पत्थर फेंकने वाली मशीन जो आपने बाहुबली की मूवी में देखी है, तो ये भी इसका इन्वेंटर किसको बोला जाता है? अजातशत्रु को। और पाटलिपुत्र शहर को भी स्थापना इन्होंने की। वैशाली जो है उसको भी जीता। महावीर और गौतम बुद्धा के दोनों के कंटेम्पररी थे। अगला सवाल ये रहा, आपको ये न्यूज़पेपर जनरल दिए, आपको बताना है करेक्ट मैचेस जो है वो कौन कौन से हैं। वन ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री या वन, टू एंड थ्री? प्रबुद्ध भारत देवेंद्रनाथ टैगोर, उद्बोधना स्वामी विवेकानंद और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। आंसर देखें, आंसर है ये सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। टू एंड थ्री आर करेक्ट। ठीक है, टू एंड थ्री मतलब ये और ये ठीक है, ये गलत है। ये गलत क्यों है ये देख लो, क्योंकि इसके प्रबुद्ध भारत जो है इसके एडिटर ये थे नरसिम्हाचार्य, बीवी कामेश्वर और स्वामी विवेकानंद उनके एक तरीके से मेंटोर थे। ठीक है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, पहला है कि अफगान वॉरलॉर्ड शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ फोर्ट बनाया झेलम डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में। रोहतास फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1997 से, और रोहतास फोर्ट लोकेटेड है बिहार में। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है। आपको बताना है इसमें, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है, सिर्फ करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है आपको। ठीक है, तो वन एंड टू करेक्ट है, टू एंड थ्री करेक्ट है या फिर टू ओनली करेक्ट है? देखो पहला, एक बात बता दूं आपको, जो पाकिस्तान में फोर्ट है उसका नाम है रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट, तो ये उल्टा दिया रोहतासगढ़ फोर्ट, तो ये गलत हो गया। बिहार में जो फोर्ट है उसका नाम रोहतासगढ़ फोर्ट है। ठीक है, दोनों शेरशाह सूरी ने बनवाए थे।
एक कि 1997 में जो बना है रोहतास फोर्ट पाकिस्तान में जो है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साउथ एशिया का, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा रॉन्ग, क्योंकि नाम की अदला बदली है, बीच वाला ठीक। ठीक है जी, तो इसलिए आपका आंसर है 2 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु बिल्ट टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला? जहानारा बेगम, अबुल फजल, इत्मादुद्दौला या नूरजहां? आंसर है डी, डी है नूरजहां, इसमें सही उत्तर है। नूरजहां थी, उनके फादर थे इत्मादुद्दौला, इसीलिए उन्होंने बनवाया जो टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। इसी के डिजाइन पे जो है आगे चल के जो है वो ताजमहल बनाया गया। ये देखो, ये था, इसके डिजाइन पे ही बेस्ड बनाया गया था ताजमहल, टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, ये भी आगरा में लोकेटेड था। नेक्स्ट, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इस मंदिर को लूटा गया था दिल्ली सल्तनत की फौज के द्वारा। दूसरा, इसके डिस्टिंक्शन हासिल है कि 108 दिव्य देशम जो गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है उनमें से एक अनोखा स्थान रखता है। तीसरा, कि इसे चोला रूलर राजेंद्र चोला ने बनवाया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 और 1, 2 एंड 3। आंसर है सी। देखो, पहली स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर उसके जनरल मलिक काफूर ने इस मंदिर को लूटा था, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। दूसरा, 108 दिव्य ड्रीम्स जो गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है उनमें से अनोखा स्थान रखता है ये, तो पहले दोनों ठीक हो गए। तीसरा, राजेंद्र चोला नहीं आना था, यहाँ पे आना था आपका चोला रूलर धर्मवर्मन, इन्होंने बनवाया था इसको। ठीक है जी, ये है आपका श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी टेम्पल। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, ये इसके बारे में है सवाल। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपका इस समय पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी मिदनापुर में, जिसे प्रति सरकार कहते थे। दूसरा, इट स्टार्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 या नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो आंसर है आपका बी, बी इज करेक्ट, मतलब 2 ओनली इज करेक्ट। अब गलत क्यों है? देखो, ये बात ठीक है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो 3 जगह पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। एक तो बलिया में चल रही थी, बलिया ईस्ट यूपी बिहार बॉर्डर पे। तामलुक जातीय सरकार चल रही थी मिदनापुर में, और सतारा में चल रही थी प्रति सरकार। यहाँ पे दिया है, हाँ भाई पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन इसे क्या प्रति सरकार कहते थे? रॉन्ग, इट वाज कॉल्ड तामलुक जातीय सरकार। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला रॉन्ग, इसीलिए 2 ओनली करेक्ट। नेक्स्ट, consider the following statements about Haryanka dynasty. Bindusar was one of the rulers of the dynasty. Kala Shuka was one of the king of the dynasty which succeeded Haryanka in Magadh. सिंपल, बिंदुसार हरियाणा डायनेस्टी का एक रूलर था, काला अशोका उसके बाद में आने वाली एक डायनेस्टी का रूलर था, ये बोला है। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर है काल अशोका was one of the king of dynasty which succeeded, ये तो बिल्कुल ठीक है। और जो बिंदुसारा was one of the rulers of this dynasty, गलत है, बिंदुसारा नहीं आना था, बिंबिसारा आना था यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ओनली इज करेक्ट। ये देख लो, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनुरुद्ध, मुंडा और नागदशका डायनेस्टी के पहली के, और दूसरी के शिशुनागा, कालशोका, नंदीवर्धन और महादान। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैदिक पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री? रामायण इज अ टेक्स्ट older than महाभारत, पहला। दूसरा, वुमेन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड कुड राइज अप टू द रैंक ऑफ वैदिक हिम कंपोजर। ठीक है, तो दूसरा है, महिलाएं जो हैं वो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक हिम कंपोजर के रैंक पे पहुंच सकती थी। और यूनेस्को जो है उसने ऋग्वेदा को लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग ह्यूमन वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, तो उत्तर है इसका सी। तो इसमें सिर्फ ये वाला ठीक है, ये पोस्ट ऋग्वैदिक दिया है,
ये इसलिए गलत हो गया, ऋग्वैदिक में जा सकती थी वैदिक हिम कंपोजर के रैंक पे। और वैसे रामायण जैसे हम माइथोलॉजी के हिसाब से मानते हैं तो रामायण इज ओल्डर, बट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स उसके हिसाब से महाभारता इज डेटेड 950 BCE, रामायण इज डेटेड 650 BCE। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ज्यादा पुराना महाभारता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में ये उल्टा है, ये बात ध्यान रखना, उल्टा है वहां पे, और जो उसकी कंपाइलेशन की डेट है महाभारता की वो ज्यादा पुरानी है। ठीक है जी, आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दक्खनी ताज। दक्खनी ताज से जुड़ी स्टेटमेंट्स है कि इसको बनाया गया था 1660 में मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा अपनी वाइफ दिलरास बानो बेगम की याद में। दूसरा, इट बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू ताजमहल, ताजमहल से मिलता जुलता है, जो औरंगजेब की मदर मुमताज महल के लिए बनाया गया। ठीक है, तो देखें सही उत्तर क्या है, सी, 2 ओनली इज करेक्ट। देखो पहला क्या है, मुगल एम्परर शाहजहां, ये गड़बड़ थी यहाँ शाहजहां ने आके इसको बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो मकबरे बनवाए उसमें बहुत ही कम जो है उसने बनवाई है चीजें, उसमें से एक है दक्खनी ताज। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो बीबी का मकबरा भी कहते हैं इसे, टॉम ऑफ द लेडी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, रबिया उद्दुरानी उनकी वाइफ का नाम था, या दिलरास बानो बेगम। ठीक है, चलो ये है दक्खनी ताज, ये देख लो एक बार दोबारा से। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स प्रोप्राइटर्स। मूक नायक इंडियन सोशोलॉजिस्ट वैनगार्ड, मूक नायक पे BR अम्बेडकर, सोशोलॉजिस्ट पे MN रॉय, और वैनगार्ड KM पनिक्कर। आपको बताना है कौन सा सही तरीके से मैथ, 1, 1 and 2, 2 and 3 या 1, 2 and 3। तो इसका सही उत्तर है A, 1 only। 1 only इज करेक्ट, क्योंकि मूक नायक 1920 में BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया, सोशियोलॉजिस्ट S.A. डांगी, और वैनगार्ड MN रॉय। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड और थर्ड जो है ये दोनों रॉन्ग हो गए, ये ठीक है। अगला, कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्ता II was the son of समुद्रगुप्ता। सेकंड, दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट किंग चंद्रा वाज नोन एज धावा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, 1, 1 and 2, 2 ओनली, या नन ऑफ द अबव। आंसर है बी। ठीक है, तो दोनों सही है, चंद्रगुप्ता समुद्रगुप्त के बेटे थे, और दिल्ली पिलर इंस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि चंद्रा वाज द सन ऑफ, वाज आल्सो नोन एज धावा। चंद्रगुप्ता II की बात हो रही है, ही वाज आल्सो नोन एज धावा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द स्टेटमेंट्स। Vijayanagar Empire was established in 1336. It was established by Harihar I and Bukkaraya I of Tuluva dynasty. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 and 2, 3 only, 2 only, या none of the above। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मैं फिर से बोल देता हूं। चलो अब कर सकते हो उत्तर, ये देखो आंसर सी। देखो विजयनगर स्थापना 1336 बिल्कुल ठीक है, and it was established by two brothers Harihar I and Bukkaraya I, ये भी ठीक है, but not from Tuluva dynasty, it was from संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के थे ये दोनों। ठीक है जी, चलो तो ये देखो संगमा सबसे पहले, फिर सलुवा, फिर तुलुवा, फिर अरबिडो, ये सीक्वेंस है। ठीक है, संगमा वंश के थे ये दोनों। अगला, consider the following statements regarding Augusta offer. It was proposed by Lord Linlithgow and it had a provision for dominion status for India in it. ठीक है, तो सही उत्तर है दोनों ठीक है, 1 and 2। हाँ, लिनलिथगो ने प्रपोज किया था, डोमिनियन स्टेटस था इसमें। उसके अलावा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करके इंडियंस को और ज्यादा नंबर में शामिल करना था। उसके अलावा एडवाइजरी काउंसिल बनाना था। उसके अलावा माइनॉरिटीज को और ज्यादा बढ़ावा देना या उनकी बात को ज्यादा बल देना था, और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार इंडियंस को है जैसे ही जंग खत्म होगी उसके बाद। कृष्णदेवराया और अच्युत देवराया जो है ये किस डायनेस्टी से थे, सलुवा, तुलुवा, या अरविडो, या संगम। ठीक है, अभी आया था इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और आंसर है कृष्णदेवराया, अच्युत देवराया दोनों है तुलुवा डायनेस्टी से। ये देखो तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा नरस नायक, वीर नरसिम्हा राया,
कृष्णदेवराया और अच्युत देव, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे दिए तुलुवु डायनेस्टी। उसके बाद विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला दिया है, एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट मौलाना मोहम्मद अली ने टर्म बनाया पाकिस्तान। दूसरा, टू नेशन थ्योरी जो है ये मूवमेंट बना जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे ज्वाइन किया। वन ओनली, वन एंड टू ओनली, या नन ऑफ द? आंसर है सी। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत, क्योंकि पाकिस्तान टर्म वाज गिवन बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक ठीक है, लेकिन बाय चौधरी रहमत अली, ठीक है, और उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था नाउ और नेवर नाम से 1933 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल बाद। उसमें ये शब्द था पाकिस्तान, और ये मूवमेंट बना जब जिन्ना टुक इट अप, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला, मौर्यन डायनेस्टी वाज रूल्ड ओवर Maurya dynasty rule over Magad existed earlier than Gupta and Sunga dynasty. Malvik Agnimitra is the story of Gupta dynasty, ruler from Gupta dynasty. अब बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो आंसर देखे, आंसर है ए। देखो, मौर्यन डायनेस्टी हाँ गुप्ता डायनेस्टी से पहले और सुंगा डायनेस्टी से पहले एग्जिस्ट करती थी। मालविक अग्निमित्रम, ये स्टोरी ना गुप्ता डायनेस्टी के रूलर की नहीं है, ये सुंगा डायनेस्टी के अग्निमित्र की स्टोरी है, इसी वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वन ओनली करेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन? ये। लास्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was attended by only 46 delegates from and was boycotted by Indian National Congress as well as Labour Party in Britain. Gandhi-Irwin Pact happened before third round table conference. One only, one and two only, या none of the above? आंसर देखें, आंसर है बी। बी मतलब दोनों ठीक है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी कैसे? देखो, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 46 डेलीगेट्स थे और इसे आईएनसी और लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन ने बॉयकॉट किया था। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये पहले हुई थी, ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था गांधी-इरविन पैक्ट। वैसे तो अगर जस्ट लिखता तो फिर यहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता, लेकिन गांधी-इरविन पैक्ट हैपेंड बिफोर थर्ड राउंड टेबल। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए 1 और 2 इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये देखो, 46 डेलीगेट्स बॉयकॉटेड बाय आईएनसी एंड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर मिलेंगे। ये 20 सवाल हमने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आज हमने तेज डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे एक बार आप ध्यान से डिस्कस कर लो, या एक बार ध्यान से इनको समझ लो, ताकि है क्या कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको ये फायदा देगा, ठीक है जी। चलो।